नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मान प्रकाश मीणा, सहाचार्य हिंदी साहित्य, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी क्लास में काव्य शास्त्र का एक पेपर है, उसमें विभिन्न टॉपिक्स है: छंद, अलंकार, रस, काव्य गुण, दोष, शब्द शक्ति। वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। आप में से बहुत से बच्चे 12वीं क्लास में काव्य शास्त्र में अलंकारों के बारे में पढ़ा होगा, बहुत सौ को पता होगा। पहला टॉपिक है अलंकार। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति अलम धन कार शब्द से हुई है। अलम का अर्थ होता है भूषण, कार का मतलब होता है करने वाला, अर्थात आभूषित करने वाला। किसी भी तत्व की शोभा बढ़ाने वाला, किसी भी चीज़ को परिष्कृत करने वाला अलंकार है। जैसे एक सुंदर युवती को आभूषण पहनाने के पश्चात वो अत्यधिक सुंदर लगती है, उसी प्रकार कविता को भी अलंकार रूपी आभूषण पहनाने के पश्चात वो अत्यधिक सुंदर लगती है। तो हम सरल शब्दों में कह सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, धर्मों को हम अलंकार कह सकते हैं। ऐसी चीज़ जो काव्य की शोभा बढ़ाए, जिससे काव्य सुंदर लगे, अच्छा लगे, वो चीज़ अलंकार होती है। जहाँ तक अलंकार की परिभाषा है, अलंकार को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की परिभाषा दी है। अलंकार संप्रदाय हुआ है विशेष, तो इसमें आचार्य केशव ने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है, भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता और मित्र। इसका अर्थ है कि आभूषण के बिना कविता, सुंदर स्त्री और मित्र शोभा नहीं देते। जिस प्रकार से एक सुंदर स्त्री के लिए आभूषण बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार एक कविता के लिए अलंकार भी बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार आचार्य दंडी ने भी अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। अर्थात काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्मों को हम अलंकार कहते हैं। तो सरल अर्थों में, सहज भाव में हम कह सकते हैं कि ऐसे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाए, वो अलंकार है। अब अलंकारों के प्रकार के बारे में जानते हैं। आप सभी को पता है अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार, शब्दालंकार शब्द की व्युत्पत्ति शब्द प्लस अलंकार शब्द से हुई है, दीर्घ संधि है, अर्थात शब्दालंकार। जिस काव्य की पंक्ति में किसी शब्द विशेष में अलंकार हो, प्रभाव हो, जादू हो, उक्ति वैचित्र्य हो, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। यदि उस शब्द को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा कोई पर्यायवाची शब्द लगा दें तो वहाँ पर शब्दालंकार नहीं होगा। वो उक्ति वैचित्र्य, वो सौंदर्य, वो चमत्कार, वो प्रदर्शन सब चला जाएगा। यदि हम शब्द अलंकारों की बात करें तो इसमें अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आदि अलंकार आते हैं। दूसरे प्रकार के अलंकार है अर्थालंकार। अर्थालंकार शब्द की व्युत्पत्ति अर्थ धन अलंकार शब्द से हुई है, अर्थात अर्थ अलंकार। ऐसा शब्द जो किसी ऐसा अलंकार जो किसी अर्थ विशेष, शब्द विशेष में न होकर संपूर्ण अर्थ में निहित होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। हमने शब्दालंकार में पढ़ा कि जो भी उक्ति वैचित्र है, चमत्कार है, सौंदर्य है, वो शब्द विशेष में होता है। उस शब्द को हटा देने के पश्चात वो अलंकार, वो प्रभाव, वो जादू, वो उक्ति वैचित्र नहीं होता। लेकिन अर्थ अलंकार में अमुक शब्द के स्थान पर कोई दूसरा उसका पर्यायवाची शब्द भी लगा दे तो वो प्रभाव, वो जादू, वो उक्ति वैचित्र, वो सौंदर्य बना रहता है। जहाँ तक अर्थालंकार के प्रकारों की बात है, उनमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना आदि अलंकार आते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि अलंकार के कुल दो प्रकार है, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार में उक्ति वैचित्र, सौंदर्य, चमत्कार, वो सारी चीज़ किसी शब्द विशेष में होती है और उस शब्द विशेष को हटा देने के पश्चात वो खत्म हो जाता है। उसका
पर्यायवाची शब्द भी अगर हम रख देते हैं तो भी वो प्रभाव जादू नहीं होता। दूसरा अर्थालंकार, अर्थालंकार में किसी शब्द विशेष में चमत्कार प्रदर्शन नहीं होता, शब्द विशेष के स्थान पर अर्थ विशेष में होता है। चाहे कोई सा भी शब्द लगा दो आप, कनक की जगह आप सोना लगा दो, धतूरा लगा दो, अर्थ एक प्रकार का ही रहेगा। जो जहाँ पे अर्थ में चमत्कार प्रदर्शन होता है, प्रभाव होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। सबसे पहले शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में बहुत सारे अलंकार हैं। जहाँ तक अपने कोर्स की बात है, इसमें चंद अलंकार हैं। सबसे पहले आता है अनुप्रास। आप सभी लोग जानते हो अनुप्रास सबसे प्रारंभ होने वाला अलंकार की जब परिभाषा चालू होती है, सबसे पहले अनुप्रास अलंकार ही आता है। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन प्रास। अनु का मतलब होता है बार बार, प्रास का मतलब रखना। किसी काव्य की पंक्ति में कोई वर्ण, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, वो बार बार आए। किसी शब्द की आवृत्ति, किसी वर्ण की आवृत्ति बारंबार हो, कोई शब्द कोई वर्ण बार बार रिपीट होता हो किसी काव्य की लाइन में, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो पहली काव्य की पंक्ति में रघुपति में रे, राघव में रे, राजा में रे और राम में रा। ये रे शब्द 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 बार उसकी आवृत्ति हो रही है, इसलिए इस काव्य की पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। दूसरी पंक्ति है पतित पावन सीताराम। पतित और पावन 2 बार पै शब्द आ रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस काव्य की पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के पश्चात हम आते हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास शब्द की व्युत्पत्ति भी लाट प्लस अनुप्रास शब्द से हुई है। लाट का मतलब होता है 2 बार। किसी काव्य की पंक्ति में कोई शब्द 2 बार आए, 2 बार रिपीट हो, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। लेकिन खास बात यह है कि 2 बार वो शब्द आ रहा है, लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है, सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, उत्तरा के धन रहो उत्तरा के पास। यहाँ कौन से शब्द रिपीट हुए हैं? उत्तरा, उत्तरा। उत्तरा के धन अभिमन्यु की माँ, अभिमन्यु की पत्नी, सॉरी ये उत्तरा है। उत्तरा के धन है अर्जुन की पत्नी उत्तरा के धन अभिमन्यु रहो उत्तरा के पास, उत्तरा के पास रहो। तो उत्तरा उत्तरा 2 बार शब्द रिपीट हुआ है, लेकिन उनका अर्थ एक ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ये बहुत फेमस पद है, आप सब लोग जानते हैं कि यदि पुत्र सपुत्र है तो धन इकट्ठे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सपुत्र तो स्वयं धन कमा लेगा। यदि पुत्र कपुत्र है, बेकार है, तो भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो धन स्वयं ही लुटा देगा। सामान्य अर्थ तो यह है, लेकिन यहाँ पर हम उस अर्थ की बात नहीं करके, पूत पूत शब्द 2 बार आया है। 2 बार पूत पूत में क्या अर्थ है? दोनों में 2 बार पूत पूत शब्द आया, दोनों में उसका अर्थ पुत्र ही है। तो लाटानुप्रास में एक शब्द की आवृत्ति, रिपीटेशन, दोहराव 2 बार होता है, लेकिन अर्थ सेम ही होता है, एक ही होता है, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार हो। जैसे उत्तरा के धन उत्तरा के पास, पूत पूत 2 बार हुआ, दोनों का अर्थ सेम ही है। तीसरा अलंकार होता है यमक। ये बिल्कुल लाटानुप्रास अलंकार की जैसी होता है। यहाँ पर किसी शब्द या शब्दांश की आवृत्ति, रिपीटेशन, दोहराव 2 बार होता है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। परीक्षा में सामान्यतः पूछा जाता है कि लाटानुप्रास और यमक में अंतर क्या है, फ़र्क क्या है। लाटानुप्रास में और अनुप्रास में समानता यह है कि 2 शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन लाटानुप्रास में एक ही अर्थ होता है और यमक में अलग अलग अर्थ होता है। उदाहरण स्वरूप देखें, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर वा पाए बोराए। आप सबको पता है, ये बहुत बिहारी का प्रसिद्ध दोहा है। यहाँ पर कनक कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ सोना और दूसरा कनक का अर्थ धतूरा। सोने में धतूरे से 100 गुना ज़्यादा मादकता होती है। धतूरे को तो खाने के बाद में आदमी बोरा जाता है, पागल हो जाता है, और सोने को पाने के बाद में आदमी
पागल हो जाता है। तो यहाँ पर कनक कनक शब्द 2 बार आ रहा है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। साधारण और सिंपल उदाहरण अगर ये देखें, तना इतना क्यों है? तना तना 2 बार आए, एक बार तना और दूसरा इतना क्यों तना? तना एक सामान्य पेड़ का तना होता है, वो इतना क्यों तना? तो तना तना शब्द 2 बार आया हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। एक फिल्म का गाना भी सुना होगा आपने, सजना है मुझे सजना के लिए। 2 बार सजना आ गया, एक बार सजना प्रियतम और एक बार सजना सजना सवर्णा, यानी दोनों का अर्थ, एक शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक दूसरा उदाहरण दो, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा घटा शब्द 2 बार हुआ है। पहली घटा बादलों की घटा, काली घटा का घमंड घटा, दूसरा घमंड कम हो गया, तो घटा घटा शब्द 2 बार आ गया, दोनों का अर्थ अलग अलग है। यदि हम भूषण की एक कविता देखें, बहुत फेमस है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ पर बेर बेर शब्द 2 बार हुआ है। शिवाजी के आक्रमण के पश्चात मुगल रानियों की स्थिति ये हो गई, 3 बेर खाती थी। वह पहले दिन में सुबह दोपहर शाम को 3 बार खाना खाती थी, लेकिन शिवाजी के आक्रमण के पश्चात उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि 3 बार खाना छोड़कर वो दिन में केवल 3 बेर ही खाती है। तो यहाँ पर बेर बेर शब्द 2 बार आए हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले का मतलब बेर का मतलब बार 3 टाइम, और दूसरे बेर का मतलब बेर फल। इसलिए काव्य की पंक्ति में जहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति बारंबार हो, अलग अलग अर्थ हो, तो यहाँ पर यमक होता है, और सेम अर्थ हो, एक ही अर्थ हो, तो वहाँ पर लाटानुप्रास है। आज इतना ही पढ़ेंगे। इसके पश्चात मैं आपको कुछ काम दूंगा, आपको असाइनमेंट दूंगा, आपको मुझे बताना पड़ेगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सही देखा, बना भी कि नहीं?